नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है कि पूरे दुनिया के बाजारों में इतनी उथल-पुथल क्यों है? जॉब कट्स इतने जो अमेरिका में हुए हैं, बहुत रीसेंट डेटा आया है, तो बहुत भयानक वहाँ पे नौकरियों में कटौती हुई है। प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से वो डेटा है। एआई का क्या इम्पैक्ट है और मार्केट में इसका क्या असर हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया के बाजारों में अगर आप देखिए, तो भारी उठा-पटक मची हुई है। चाहे यूएस का मार्केट आप देखिए, एक दिन ऊपर होता है, फिर एक दिन नीचे होता है। भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तूफान मचा हुआ है, लगातार सेलिंग है, थोड़ा-सा बाउंस होता है, फिर वहाँ पे सेलिंग आती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएस में जॉब कट्स क्या है, एआई इम्पैक्ट क्या है और उसका दुनिया भर के बाजारों पे क्या असर हो रहा है? इससे जुड़े हुए 3 सवाल हैं जिनको हमें एड्रेस करना है आज। ये 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बात तो ये है कि दुनिया भर के बाजारों में इतनी उठा-पटक क्यों है? क्या रीजन है कि यूएस के मार्केट जो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है उसमें इतनी तेज गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी। दूसरा, जो इतने भयानक जॉब लॉसेस हो रहे हैं खासतौर पे यूएस और पूरी दुनिया में, उस पर एआई का क्या इम्पैक्ट है? एआई रियल है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। आज हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा प्रश्न यह है कि बाजारों पर, खासतौर पे हमारे बाजार पर क्या इम्पैक्ट ओवर द 6 मंथ या ओवर द 1 ईयर इसका होने वाला है? ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आज हम एड्रेस करेंगे। एक-एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि वही को हम रोज सुबह उठ के देखते हैं और उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो यूएस मार्केट में क्या हो रहा है? ये जो नंबर्स आपके सामने, ये जो डेटा आपके सामने मैंने रखा है, ये है जॉब लॉस का डेटा। आपको मालूम है कि वहां पे शटडाउन चल रहा है, यानी यूएस के जो सरकारी कामकाज वो ठप पड़ा हुआ है क्योंकि उनका जो बिल है पास नहीं हो पाया था खर्चों वाला, तो वहां पे शटडाउन है और शटडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो डेटा आना है वो डेटा आ नहीं पा रहा है। प्राइवेट डेटा निकल के आ रहा है, सरकार की तरफ से डेटा नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा। तो जो प्राइवेट डेटा आया है प्राइवेट प्लेयर्स का कि उन्होंने कितने जॉब लॉसेस किए या कितने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, वो डेटा कल एक निकल के आया जिसमें ये बताया गया कि यूएस बेस्ड एम्प्लॉयर्स अनाउंस 1,53,074 नौकरियां अक्टूबर के महीने में गई हैं। यानी इतने लेऑफ्स उन्होंने अक्टूबर मंथ में किए अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द सेक्टर्स। ये नंबर किसी एक महीने में 2003 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। अगर मंथली एवरेज देखेंगे तो किसी एक महीने में ये सबसे बड़ा नंबर है, जबकि सितंबर में ये नंबर 54,064 था। देखिए, यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है वो हायर एंड फायर वाली मार्केट है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक बार आपकी नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट के बाद ही आप छोड़ेंगे। तो वहां पे छोड़ना पकड़ना चलता रहता है। वहां की मार्केट को वैसे ही लोग ट्रैक भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट को, जॉब मार्केट को। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और कितनी जाती हैं, इसके बीच का जो बैलेंस होता है, वही हम जॉब डेटा हर हफ्ते हर महीने ट्रैक करते हैं कि कितने जो जॉबलेस क्लेम्स का हम दावा करते हैं ना कि इस हफ्ते इतने क्लेम आए, उस हफ्ते इतने क्लेम आए, तो वो दोनों के बीच का अंतर होता है अपॉर्चुनिटी और लॉसेस के बीच का। लेकिन इस बार जो डेटा आया है ये सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स का निकल के आया है, जो कि चैलेंजर्स नाम की एक संस्था है जो एक रिपोर्ट लेके आती, उसने ये नंबर दिए हैं। तो उसके अनुमान है, ये गवर्नमेंट का अनुमान नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स का अनुमान है, जिसमें ये 1.5 लाख से ज्यादा का नंबर निकल के आया, जो अपने आप में 2 दशक में सबसे बड़ा है। फिर दूसरी लाइन में है कि मोस्ट लेऑफ्स, ज्यादातर जो नौकरियां गई हैं वो वेयर हाउसिंग में गई है। कितनी? 47,878। टैरिफ का इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी, टेक जो वहां सबसे बड़ा सेक्टर है, 33,281 जॉब लॉसेज हुई है। फूड सेगमेंट में 10,662 और गवर्नमेंट सेक्टर की 7,883 जॉब्स गई हैं क्योंकि शटडाउन चल रहा है वहां पे। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा है कि वो 4% फ्लाइट्स भी कम करेंगे क्योंकि शटडाउन की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये ओवरऑल जो नंबर प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से आया है, एक संस्था है चैलेंजर जो ग्रे एंड क्रिसमस इंक करके है, जिसकी रिपोर्ट है जो मैंने सोर्स में डाला है। अक्टूबर महीने का जो पेस था जॉब कट का, जॉब से यानी नौकरियों से जाने का, वो हायर देन द एवरेज मंथ था किसी भी महीने का। तो आप वो डेटा 20 साल का देखिए। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो करेक्ट हो रही हैं, जहां पे हायरिंग बूम भी है, लेकिन पैंडेमिक के बाद जो बूम आया था वहां सबसे ज्यादा करेक्शन है। पैंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा बूम कहां से आया? रिपोर्ट ये कह रही है कि सम इंडस्ट्रीज आर करेक्टिंग आफ्टर हायरिंग इन द पैंडेमिक। आईटी, टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा बूम वहीं पे आया था, 2020 में आया था, और उसके बाद वहीं सबसे ज्यादा छटनी हो रही है। बट दिस कम्स एज एआई एडॉप्शन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एआई का। बहुत सारे लोग आपको भारत में बहुत सारे फंड मैनेजर भी एआई का मजाक उड़ाते हुए रहते हैं कि एआई रियल है, चैट जीपीटी 3 साल से आया तो क्या दुनिया बदल गई, परप्लेक्सिटी ने क्या कर लिया। ये सब बातें नॉइस हैं, रियल इम्पैक्ट आपके सामने है, क्योंकि एआई के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हो रही हैं। आपने अभी देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, यूपीएस, हर तरफ छटनी हो रही है, बिकॉज कि जो नई टेक्नोलॉजी नया अडॉप्शन किया है थ्रू एआई, उसकी वजह से मैन पावर की जरूरत कम पड़ रही है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि अक्रॉस द सेक्टर हो रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, सॉफ्टनिंग कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड राइजिंग कॉस्ट ड्राइविंग बेल्ट टाइटनिंग एंड हायरिंग फ्रीजेस। क्या मतलब है इसका, कि जो डिमांड है कंज्यूमर की वो थोड़ी कम हुई है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग कम हुई है। कॉर्पोरेट स्पेंडिंग क्या होती है, जब वो एक्सपैंड करते हैं तो बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है, लेकिन फिर अगेन यही आ गया कि जब आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है तो वहां पे मैन पावर कम लगता है। इसके अलावा कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों कॉस्ट बढ़ रही है, टैरिफ की वजह से। सर, जो इतना टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो यूएस के कंज्यूमर को बेयर करना पड़ रहा है। मोटे तौर पे आप समझिए कि एवरेज ग्लोबल जो टैरिफ लगा है वो लगभग लगभग 18%। अगर सारे देश दुनिया में जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उसका एवरेज निकालें तो लगभग 18% के आसपास बैठता है। तो 18% का सीधे सीधे कॉस्ट एस्केलेशन होगा कंज्यूमर के ऊपर, प्लस उनकी जो परचेजिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो डॉलर वीक हुआ है। अगर आप पूरी करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर को देखेंगे तो कम से कम 10% तो वो भी करेक्ट हो चुका है। 108-9 था डॉलर इंडेक्स, अब वो 100 के आसपास है, अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो अगर आप ये दोनों को मिला दें, टैरिफ इंपैक्ट और डॉलर को, तो कुल मिला के 9-10% की कॉस्ट ऑलरेडी वहां पे बढ़ चुकी है। आप बहुत सारी रील्स, वीडियोस जो यूएस में रहते हैं आपके यार दोस्त रिश्तेदार, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि वहां पे किस तरीके से चीजें महंगी हुई हैं। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, और नई टेक्नोलॉजी एआई की वजह से। तो टैरिफ प्लस एआई मिलकर जॉब लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे। इसके अगली प्लेट देखिए आप, और ज्यादा आप चौंक जाएंगे। Those laid off now are finding harder to quickly secure new roles which could further loosen the job market। यानी जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं उनको और दूसरी जगह अचानक से नौकरी या कहीं नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब जगह अक्रॉस द बोर्ड न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, कंजम्पशन डिमांड कम हो रही है, महंगाई है, तो उसकी वजह से लगातार न्यू जॉब क्रिएशन कम हो रहा है वहां पे, और ये नंबर बढ़ रहा है। इसके अगली लाइन आप देखिए, थ्रू अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक, जनवरी 2025 से अक्टूबर तक अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयर्स हैव अनाउंस्ड 10,99,500, 1 मिलियन जॉब्स गई हैं वहां पे। वहां पे इतने जॉब कट हुए हैं पिछले 10 महीनों में। ये 11वां महीना चल रहा है, अक्टूबर तक यूएस में 1 मिलियन जॉब लॉसेस हुई हैं, जो कि काफी ज्यादा है। हाईएस्ट ईयर टू डेट टोटल सिंस पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के बाद से अगर थ्रू द ईयर इतना देखेंगे, वाईटीडी ईयर टू डेट देखेंगे, तो ये सबसे ज्यादा, जो कि 44% ज्यादा है 2024 के मुकाबले। यानी कोविड के बाद तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 7,61,358 जॉब गई थी, इस साल 10,99,500 गई हैं। अगेन वही कैलकुलेशन होता है कि नए क्रिएशन कितने हो रहे हैं और पुराने कितने जा रहे हैं। जब उनका नेट आप निकालेंगे तो आपको वो नंबर दिखेगा 10 लाख, जो कि 44% पिछले साल से ज्यादा है। और अक्टूबर महीने में तो और ज्यादा जॉब लॉसेस हुई, क्योंकि आपने लगातार सुना होगा कि 14,000 आदमियों के एक झटके में अमेजॉन ने निकाला था। सो फार दिस ईयर गवर्नमेंट अनाउंस द मोस्टली ले। इस साल गवर्नमेंट में बहुत सारे ले हुए। उस 10 लाख के नंबर में से 3,07,000 गवर्नमेंट जॉब गए। गवर्नमेंट जॉब क्यों गए, दो रीजन से, एक तो टैरिफ शटडाउन की वजह से गए, दूसरा जब ट्रंप नई सरकार बनी थी तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक मंत्रालय बनाया था कि हम जो बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्टाफ है इसको कम करेंगे, तो उसका भी असर था। तो उसकी वजह से भी जॉब लॉसेस हो रही हैं। उसके बाद फॉलोड बाय टेक, 1,41,000 प्योर टेक जॉब्स गई हैं बिकॉज ऑफ एआई। एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग दिस। खाली भारत में भी लोग बुगालते हुए रह रहे हैं कि एआई इज नथिंग, एआई इज एक्चुअली रियल। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूं दूसरी प्लेट, तो आपको और समझ में आएगा कि ये क्या है। अब ये देखिए, ये हमारे मित्र अनुराग सिंह ने एक ग्राफिक बनाया कि एआई का क्या इंपैक्ट है यूएस में। मेटा का आप ये डेटा आप सामने देखिए, 2020 में उनका रेवेन्यू था $85 बिलियन, 2025 में उनका रेवेन्यू है $190 बिलियन,
यानी 5 ईयर की ग्रोथ है 123%। मेटा का हेडकाउंट देखिए, नौकरियां कितनी, 2020 में 58,000 लोग काम करते थे, 2025 में सिर्फ 78,450 लोग नौकरी कर रहे हैं, यानी जॉब ग्रोथ 34% ओनली। यानी कम लोग में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा रही हैं कंपनियां, इसीलिए क्योंकि एआई एडॉप्शन हुआ है, कम लोग चाहिए, नई टेक्नोलॉजी हुई है, ये एआई का इंपैक्ट है। एक और दिखाते हैं आपको। अब आप देखिए, ये गूगल गूगल ने 2020 में 182 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू क्लॉक किया और 2025 में उनका होगा रेवेन्यू 385 बिलियन डॉलर्स, यानी ग्रोथ आई 110% की उन 5 साल में। हेडकाउंट कितना था, 1,40,000 से 1,87,000, मतलब केवल 47,000 लोग और जोड़े और अपना रेवेन्यू उन्होंने बढ़ा लिया डबल से ज्यादा, और हेडकाउंट की ग्रोथ केवल 33%। ये बात अगेन प्रूव करती है कि एआई एक बड़ा जॉब कट का जरिया बन रहा है, या तरीका बन रहा है, या टूल बन रहा है, या इंपैक्ट बन रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो समझिए। तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही है। अगेन आप समझिए, भारत में भी यही हो रहा है। भारत में टीसीएस ने 12,000 नौकरियां क्यों कट की? कोई रीजन था उसका? यही रीजन था कि बाकायदा उन्होंने बताया भी कि ऐसे लोग अब नहीं काम कर पा रहे हैं जो उस नई टेक्नोलॉजी से एनेबल्ड नहीं है, या जिनकी रीस्किलिंग करना मुश्किल था, तो वो नौकरियां जा रही, अभी ये और जाएंगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपके घर में अगर कोई हो तो रीस्किलिंग के लिए उसको तैयार करिए। तो एक पहला क्वेश्चन जो हमने देखा कि इतने जॉब लॉसेस, एआई इंपैक्ट किस हो रहे हैं, ये हो रहा है। अब इसका दूसरा असर आ रहा है कि इससे होगा क्या। लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चंस, कि हमने जो सोचा था कि हम 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो क्या है क्वेश्चंस? जॉब लॉसेस आपको समझ में आ गया, एआई की वजह से है, टैरिफ की वजह से है, और गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से है। लेकिन जो सस्टेन करेगा वो एआई है, क्योंकि शटडाउन खत्म हो जाएगा तो 5-7 हजार लोग जो निकले वो फिर से आ जाएंगे। गवर्नमेंट की जॉब लॉसेस कट एक बार हो गई, बार बार नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चलनी है। लेकिन एआई वाला प्रोलॉन्ग करेगा, ये परसिस्ट करेगा, ये जाने वाला नहीं है। वर्ल्ड मार्केट में इतनी अनइजीनेस क्यों है? यूएस मार्केट में खास तौर पे वहां पे इतना उठापटक अनइजीनेस क्यों इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने ये चर्चा जरूर सुनी होगी, मैंने भी अपने मॉर्निंग शोज में बताया है कि एआई स्टॉक्स या टेक्नोलॉजी स्टॉक, रादर टेक्नोलॉजी इज अ गुड वर्ड, कि जो टेक स्टॉक्स है, खासतौर पे जो 7-8-10 कंपनियां बड़ी वाली, उन्होंने इतना कैपेक्स किया है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे, डेटा सेंटर पे, एआई पे, कि उसकी वजह से मार्केट में एक बूम आया है। कहां बूम आया है? उन्हीं 8-10 टेक कंपनियों में। वो 8-10 टेक कंपनियां S&P 500 का मैक्सिमम वेट गेन कर रही हैं, और अगर उसको हटा दें तो आपको S&P ग्रोथ ही नहीं दिखेगी। ये जो सारी ग्रोथ आपको दिख रही है, कुछ 7,000 के आसपास इंडेक्स पहुंच रहा है, वो इन्हीं 7 स्टॉक की वजह से हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक रफ एस्टिमेट है कि $400 बिलियन का कैपेक्स किया है, लेकिन जॉब इतनी क्रिएट नहीं हुई, उसकी वजह से उनका वैल्यूएशन सुपर रिच हो गया है। तो ये बात निकलने लगी है, चाहे वो माइकल बरी हो, चाहे जेमी डायमंड हो, या और भी कोई लोग हो, सब ये कह रहे हैं। इवन आईएमएफ की जो एक्स हेड थी, उन्होंने भी ये कहा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, काफी बड़ी गिरावट यूएस मार्केट में आ सकती है, और ये चर्चा वहां पे इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में है। तो इसीलिए बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं यूएस मार्केट में, कि एक दिन चलता है, फिर दूसरे दिन गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है। एक बड़ा रीजन तो ये है कि ओवर वैल्यूएशन है, तो लोग थोड़ा डरे हुए हैं। दूसरा रीजन ये है कि वहां से रियल डेटा निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि शटडाउन चल रहा है। तो जब रियल डेटा नहीं आ रहा है और अचानक से ये डेटा आता है कि प्राइवेट प्लेयर बता रहे हैं कि हमने अक्टूबर में इतने जॉब लॉसेस हुए हैं, तो लोगों के अंदर एक डर लगता है कि इकोनॉमी वीक विकेट पे तो नहीं पहुंच गई है, बिकॉज ऑफ टैरिफ, बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्राइब। तो ये वजह है कि एक अपहीवल सा दुनिया के मार्केट में बना हुआ है। अब वापस लौटने की, क्या इसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, यूएस मार्केट का जो ये इस समय तस्वीर बन रही है कि वहां पे लिक्विडिटी जम के है, बहुत पैसा है वहां पे, इसलिए आप देख रहे हैं कि कैपेक्स हो रहा है। कैपेक्स की कहानी ये है कि वो लोन लेके नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट से कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट से कर रहे हैं, इसलिए कोई वो रिस्क नहीं सिस्टमिक वहां पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक सिस्टमिक रिस्क ये क्रिएट हो रहा है कि नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं, इतने जॉब्स जा रहे हैं वहां पे, और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की वजह से जा रहे हैं। अब क्या होगा? अगर इतने जॉब लॉसेस जा रहे हैं, इकोनॉमी वीक हो रही है, तो सरकार के ऊपर और लिक्विडिटी और महंगाई कम करने का प्रेशर होगा, उसकी वजह से रेट कट होंगे। अब ये माना जा रहा है कि भैया एक रेट कट और होगा दिसंबर में, बल्कि लोग कह रहे हैं 2 भी हो सकते हैं,
क्योंकि जब तक आप कॉस्ट नीचे नहीं लाओगे कंज्यूमर की, तब तक मार्केट को सस्टेन कराना मुश्किल होगा। अगर कॉस्ट कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए लोगों के हाथ में वो पैसे देंगे, तो इसका काउंटर इंपैक्ट भी होगा। तो रेट कट अगर फिर यहां से आगे जाते हुए 2 रेट कट करता है यहां से लेकर के जनवरी फरवरी तक, तो ये मान के चलिए कि जो इन्फ्लेशन है वो 3%, जो 3.1% चल रहा है उस पर टिकेगा नहीं, फिर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। और ये बढ़ने की आशंका इसलिए साबित होती है कि यूएस का बॉन्ड मार्केट 4 के नीचे नहीं आ रहा है, बावजूद इसके कि वो रेट कट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब सारी कुछ देख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड अगेन ऊपर बनी हुई है। यानी वो ये शो कर रही है कि बॉन्ड मार्केट सिस्टम को कुछ और सिग्नल्स दे रहा है। तो अगर रेट कट और ज्यादा होंगे, डिमांड को पुश करने की कोशिश की जाएगी, कंज्यूमर के हाथ में पैसे दिए जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि बॉन्ड मार्केट फिर दूसरे इशारे करेगा और ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा। जब तक 4 के नीचे है यूएस का इन्फ्लेशन, तब तक गनीमत है। क्रूड ऑयल सस्ता है, अब वो पॉलिटिकल प्रेशर से सस्ता है, ओपेक बार बार प्रोडक्शन बढ़ा के उसको कम करने लगे, अब उन्होंने मना किया कि हम अगले क्वार्टर में नहीं कम करेंगे, उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट कम है, तो वो एक राहत है। लेकिन ये सब मैनेज की गई चीजें हैं, ये नेचुरली नहीं है कि प्रोडक्शन अपने आप बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है कि अगर ये कॉस्ट बढ़ी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ी और वहां के कंज्यूमर को ज्यादा पिंच करेगा, तो फिर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी शूट अप होगा और बॉन्ड मार्केट दूसरी तरफ बात करने लगेगा। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है रेट कट यूएस में। ये भी एक चिंता तमाम एक्सपर्ट के बीच में, जितनी रिपोर्ट में पिछले कुछ दिनों में पढ़ी है, उसमें ही साफ दिख रहा है। तो यूएस की एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन बनती जा रही है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, जमीन पे महंगाई दिख रही है, लोगों की जॉब जा रही है। अगर जॉब क्रिएट करने के लिए, जॉब मार्केट को देखने के लिए रेट कट किए जाते हैं, तो अगेन फिर वही उसी वाइशियस सर्कल में आप फिर पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब इसका असर हमारे यहाँ क्या होने वाला है? यूएस मार्केट में कुछ भी होगा, वो चढ़ेगा गिरेगा, हमारे ऊपर उसका सीधा असर आएगा, ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए आप। ये भूल जाइए कि यूएस मार्केट में कुछ होगा, हम तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंधे पे सब पूरा बोझ उठा रखा है, तो भाई भूल जाइए। अब रिटेल इन्वेस्टर ने आईपीओ का भी बोझ उठा रखा है, रिटेल इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड का भी बोझ उठा रखा है, रिटेल इन्वेस्टर ने पूरे मार्केट का बोझ उठा रखा है। भैया रिटेल को इतना बोझ मत दो कि वो दब जाए। इसलिए यूएस मार्केट को जब भी आप ट्रैक करते हैं, देखते हैं, उसका इंपैक्ट आपके मार्केट में होता है। भारतीय बाजार में पिछले 15 दिन में कौन सी बुरी खबर आई है? एक भी बुरी खबर नहीं आई, इसके बावजूद रोज मार्केट हमारा क्यों गिर रहा है? उसका कारण यही है कि अंडरटोन कोई बुलिश नहीं है। इधर अपने भारतीय बाजारों में लोग आईपीओ में पैसा बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा आप देखिए तो आईपीओ में घुसे जा रहे हैं, एफआई का तो है ही है कि वो एफआई वहां पैसे बना रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। लेंस कार्ड जैसा इशू 1 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन आता है, जबकि 7,000 करोड़ का इशू था। तो अगर इस तरीके से डाइवर्ट टेक्निक चलेगी जो रियल ग्रोथ नहीं है, तो मार्केट आपका रिस्की रहेगा। इसीलिए अपने मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर भारतीय बाजारों में क्या दिक्कत आ रही है कि हमारा जो टैरिफ का इशू है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अभी पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके उसमें आएंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चलो बिहार इलेक्शन हो जाएगा, 14 तारीख के बाद हो सकता कुछ निकल के आ जाए। पीयूष गोयल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सेंसिटिव इशू है, इतनी जल्दी नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन है कि शायद नवंबर में हो जाएगा। ये अगर मगर इफ बट लगाते लगाते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, वो एक तलवार लटकी हुई है, वो एक डर बना हुआ है। तो यूएस मार्केट में कंफर्ट नहीं आ रहा है, बावजूद इसके कि आरबीआई ने इतना ईज कर दिया, जीएसटी कट हो गया, बजट में इनकम टैक्स कट कर दिया, पूरे प्रयास कर लिए गए, अर्निंग सीजन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा से अंदर खराब नहीं गया, और आपका फेस्टिवल सीजन में धुआंधार शॉपिंग हुई। डिस्पाइट इसके आपका मार्केट क्यों गिर रहा है? बार बार ये प्रश्न बार बार पूछना चाहिए आपको। इसीलिए गिर रहा है कि आपका मार्केट स्टिल ओवर वैल्यूड है, मिड और स्मॉल कैप फिर महंगे हैं आपके, बावजूद इसके कि आपका अर्निंग सीजन ठीक गया था। तो यूएस मार्केट में जो कुछ हो रहा है, जो मदर ऑफ ऑल मार्केट है, उसको इनकार मत करिए। तो एआई इंपैक्ट, इन्फ्लेशन का डर, भारतीय बाजारों में उठा पटक, ये सब मिला के एक बहुत बढ़िया पंचमेल खिचड़ी बन गई है। अब इसमें एक क्लियर कट व्यू आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी जो कंट्रोल की प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व करी, लेकिन उसके बावजूद हमें मार्केट में डर बना हुआ है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसका इंडियन मार्केट में तगड़ा इंपैक्ट
पड़ता हुआ दिख रहा है। अब हम जैसे जैसे थर्ड क्वार्टर के आगे पहुंचेंगे तो उसके अर्निंग की डिस्काउंटिंग शुरू होगी, अर्निंग बहुत तूफानी आनी चाहिए। लेकिन जो जिस तरह की ये कोल्ड वाली कंपनीज ने, यानी ब्लू स्टार, इन सब की जो कमेंट्री आप देखेंगे, वो कमेंट्री एनकरेजिंग नहीं है। आप कमेंट्री तो अच्छी दे सकते थे, वो भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। वो एक चिंता का कारण है मार्केट में कि अंडरटोन डविश है, वहां पे लोग बुलिश नहीं है, उनको थोड़ा सा नरमी के संकेत, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। और म्यूचुअल फंड वाले सारे मस्त हैं अपना आईपीओ पैसा लगा के, उनको लगता है वहां से पैसा बनेगा। तो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन इंडियन मार्केट में बन गई है, और यूएस मार्केट में सचमुच में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन रही है। कैसे पैन आउट होगी, नोबडी नोज। अब अचानक से एक दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वहां कुछ टैरिफ पे फैसला भी दे, क्या देगा अभी पता नहीं है। तो बहुत सारे इफ बट और अनिश्चितताओं के बीच में हमारा मार्केट इस समय झूल रहा है, फंसा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कुछ चीजें जो कांस्टेंट मुझे दिख रही हैं, कि जॉब लॉसेस ग्लोबल फिनोमेना है, भारत में भी इसका असर पड़ रहा है, यूएस में इसका असर पड़ रहा है, और सब जगह पड़ रहा है। एंड प्लीज बिलीव, एआई इज रियल, एआई फेक नहीं है, एआई का असर हो रहा है। तो इसलिए जो भी लोग इस मुगालते में है, गलतफहमी में है कि एआई से कुछ नहीं होता है, उनको ये डेटा देखना चाहिए जो मैंने आज आपको दिखाया है। सो इसलिए मुझे लगता है कि बी केयरफुल, मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, उसके बीच में आपको अपने को हेज करना, अपने को पोजीशन करना है। क्योंकि चीजें कैसे, ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक है, ये मार्केट ड्रिवन नहीं है कि मार्केट की कोई रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। रेट कट करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैरिफ, जॉब्स, ये सब इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और ये इश्यूज एक दिन में सॉल्व नहीं होते, इसमें समय लगता है, और चीजें वैसे ही पैन आउट होती हैं। ऑलरेडी डेट टू जीडीपी पूरी दुनिया की आप देख रहे हैं, गजब की बढ़ी हुई है। सो इस मकसद इस शो को बनाने का ये था कि जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट यूएस की आई है उसको एक्सप्लेन करें, एआई के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करें, और उसकी वजह से मार्केट में क्या असर हो रहा है उसको एक्सप्लेन करें। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, कुछ चीजें आपने नई इसमें सीखी होंगी। और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।